बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का मूड मिजाज कैसा है और ऑफ कोर्स कमोडिटी मार्केट से किस प्रकार के संकेत हैं। त्योहार का दिन है बट अनफॉर्चुनेटली ग्लोबल मार्केट्स फिलहाल सेलिब्रेशन के मूड में नहीं दिख रहे हैं। तो जैसा आप एशिया चेक में भी बता रही थी, लगभग सभी एशिया के बाजारों में आपको 1% से ज्यादा की गिरावट दिखेगी। एसजीएक्स निफ्टी हल्की गिरावट है, भारी गिरावट नहीं है, बट हाँ 40 पॉइंट नीचे एसजीएक्स निफ्टी भी आपको दिख रहा है। अमेरिकी फ्यूचर्स की बात करें तो इस समय स्टेबल है, बट कल शाम को हमने देखा कि यूएस मार्केट में गिरावट के साथ ही बाजार बंद होते दिखे। करीब 250 अंक फिसल कर डाउ दिन के निचले स्तर पर बंद हुआ, बट डाउ से ज्यादा गिरावट आपने देखी है बाकी इंडेक्सेस में। हालांकि दिन की ऊंचाई से अगर देखें तो डाउ में करीब 500 अंकों की गिरावट थी। एक पॉइंट पर डाउ लगभग 300 अंक ऊपर भी था डेज हाई पर वहां से सेकंड हाफ में काफी तेजी के साथ गिरावट के साथ ही ट्रेड देखा। भारी बिकवाली थी आईटी शेयर्स में। यहीं पर हम देख रहे हैं कि जब भी बिकवाली आती है आईटी शेयर्स ही उसको लीड करते हैं और कल भी ऐसा ही ट्रेंड आपने देखा। 2.5% टूटकर कल नैस्डैक बंद हुआ है, तो ये काफी भारी गिरावट थी। और S&P 500 पर भी करीब 1.5% की गिरावट देखी। जो उनका स्मॉल कैप इंडेक्स है रसल 2000, ये लगातार दूसरे दिन कमजोर था, करीब 0.5% की गिरावट के साथ ये भी बंद होते हुए देखा। और ये इसके बावजूद कि जो बॉन्ड यील्ड है वो एक्चुअली कल गिरी है, तो 1.74% से 1.71% पर बॉन्ड यील्ड आती हुई दिखी। पर इसके बावजूद आपने देखा कि आईटी शेयर्स को कोई सहारा नहीं मिला। आईटी से थोड़ा रोटेशन जरूर होते हुए दिखा, तो इकोनॉमी से जुड़े स्टॉक्स में कल फिर भी थोड़ी खरीदारी हुई, इसलिए डाउ पर आपने कम गिरावट देखी है, आईटी में ज्यादा गिरावट देखी है। डेल्टा एयरलाइन जो वहां की दिग्गज एयरलाइन है उसके नतीजे आए थे और अच्छे नतीजे थे, जिसकी वजह से बाकी एयरलाइन शेयर्स में आपने कल खरीदारी देखी है। इसके साथ ही अगर आप देखें तो कुछ डेटा भी आया था जो एक्चुअली राहत का डेटा था। जो प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स है वो 0.2% पर आया, अनुमान 0.4% की बढ़त का था, तो थोड़ा अनुमान से बेहतर है और ये फेड की पॉलिसी सेट करने के लिए इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट है, तो हल्की सी राहत यहां से जरूर आपने देखी है। इसके अलावा आज काफी अहम दिन है क्योंकि 3 दिग्गज बैंक्स के नंबर्स आने वाले हैं, जेपी मॉर्गन, सिटी ग्रुप और साथ ही वेल्स फार्गो। तो देखेंगे कि बाजार इस पर कैसे रिएक्ट करते हैं। और साथ ही रिटेल बिक्री के आंकड़े आने वाले हैं, अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट है यूएस के लिए, और साथ ही इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा भी आने वाला है। तो काफी अहम दिन है आज ट्रेड के लिए जहां तक यूएस का सवाल है। यूरोप की बात करें तो यहां पर हल्का फुल्का ट्रेड रहा, मिला जुला एक्शन आपने देखा, बहुत ही सीमित दायरे में कारोबार हुआ। कच्चे तेल में हल्की मुनाफा वसूली थी, $85 के नीचे ब्रेंट है, पर कोई ऐसा बड़ा एक्शन कल हमने नहीं देखा है। साथ ही सोना भी $1820 के करीब स्टेबल है और डॉलर इंडेक्स में थोड़ी सुस्ती देखी है। तो ओवरऑल अमेरिकी बाजारों की गिरावट से ही मूड माहौल बिगड़ा है। ऐसा कुछ नया ट्रेंड या कोई ऐसा नया ट्रिगर नहीं निकल कर आया जिसकी वजह से कल ग्लोबल वीकनेस दिखी। बट हाँ, थोड़ा अमेरिका में एक्शन था, शायद अर्निंग्स के पहले भी निवेशक थोड़ी अपनी पोजीशंस कम कर रहे हैं और इसकी वजह से कल अमेरिका में सुस्ती दिखी। इतने खराब संकेत है उसके मुकाबले में कम गिरे तो उसको भी फैंटास्टिक तो मान ही सकते हैं। और जैसे 5 दिनों तक लगातार बढ़िया तेजी होती हुई दिखी है और उसके बाद हल्के फुल्के अगर हम रुकते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। थोड़े ग्लोबल संकेत कमजोर हैं, थोड़ी सी एफआईएस की हल्की फुल्की खरीदारी में कमी आई है, खराब तो नहीं है लेकिन थोड़ी कमी आई है। तो ये 2 फैक्टर है जो बाजार की अपसाइड को लिमिट रखेंगे। और ट्रेंड मजबूत है, घरेलू फंड दम लगाकर खरीद रहे हैं, बजट से पहले ट्रेडर्स एक्टिव हैं, तो निचले स्तरों पर आपको सपोर्ट भी मिल जाएगा। तो रेंज बाउंड मार्केट रहेंगे, शुरुआत कमजोरी के साथ होने के आसार है, कमजोर खुलने के बाद निचले लेवल पर सपोर्ट लेंगे, सपोर्ट से रिबाउंड करेंगे, वहां प्रॉफिट बुकिंग आएगी। कमोबेश कल जैसा ट्रेडिंग सेशन था वैसा ही आज भी होना चाहिए। फर्क सिर्फ इतना था, कल ज्यादातर वक्त आपने तेजी के बायस के साथ ट्रेड किया, आज हल्का सा कमजोरी की तरफ थोड़ा सा रह सकता है, उतना ही ज्यादा फर्क है। बहुत खास दिक्कत वाली कोई ऐसी बात अभी तक दिख नहीं रही। जो सपोर्ट आज के लिए है निफ्टी पर तुरंत वो है 18,125, 18,175। इस रेंज में सपोर्ट हम लेंगे और वहां से रिबाउंड करने की कोशिश करेंगे अगर बाजार इस रेंज में आता है तो। ऊपरी स्तरों पर 18,300, 18,375 प्रॉफिट बुकिंग की जगह है, जहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिख सकती है। अब आइए बैंक निफ्टी। कल बैंक निफ्टी बड़े दिनों बाद कमजोरी दिखाता हुआ नजर आया पहली बार। वैसे जनरली 2 दिनों तक लगातार दिखता नहीं है, लेकिन थोड़ा आज संकेत जिस तरह का है उसको देखते हुए इम्पोर्टेंट ये है कि बैंक निफ्टी 38,000 का लेवल ना तोड़े। तो अब नेक्स्ट सपोर्ट जो बैंक निफ्टी पर आ रहा है वो 38,025, 38,150 की रेंज में है और ऊपरी स्तरों पर 38,700, 38,850 ये वो रेंज है जहां पर आपको बैंक निफ्टी में मुनाफा वसूली आते हुए दिखेंगे। तो दोनों ही इंडेक्स इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास पहुंचेंगे और उम्मीद करते हैं कि उन्हें होल्ड करने की कोशिश करेंगे। और वैसे जो पोजिशनल ट्रेडर्स है उनके लिए एक सिंपल बात ये है कि जब तक 18,000 के ऊपर निफ्टी बंद हो रहा है तब तक उन्हें बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। यानी कि आपके पास 200-250 पॉइंट का कुशन है,
इसलिए ठीक है, एक तरफा 5 दिन की तेजी के बाद अगर थोड़ा बहुत करेक्शन आता है तो वो बाजार की सेहत के लिए अच्छा ही है। नेहा, तो मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत है, लेकिन हाँ, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्टेड है, आएगी।